दोस्तों CUT PG LLB 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है और इसको अंत तक देखिएगा। इसके अंदर सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप तैयारी शुरू करें और कैसे आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। मेरा नाम है अमित शर्मा, मैं आप लोगों का क्वांट और रीजनिंग मेंटोर। तो सारी चीज़ों को आइए समझते हैं। अगर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो आप इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अभी से सबसे बेस्ट समय होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप उसको फिनिश करने के बाद अभी ड्रॉप ले रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि हमारे पास में इसका जो एग्ज़ाम है बच्चा, आप ये मान के चलें कि फॉर्म इसका दिसंबर के लास्ट में आ जाता है और आपका लगभग मार्च के मिड के अंदर इसका पेपर हो जाता है। तो अगर फॉर्म आने के बाद हम लोग तैयारी करते हैं तो काफ़ी कम समय हमारे पास होता है, क्योंकि काफ़ी सिलेबस इसके अंदर है। चाहे आप बात करें क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस वाले पोर्शन की, कंप्यूटर की, तो एक वास्ट हो जाता है। और अगर आपका सपना है कि DU BHU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी PG को पूरा करें, PG LLB को करें, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट समय है। सबसे पहली चीज़ तो तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब सवाल ये आता है कि तैयारी को शुरू कैसे किया जाए, क्या तरीका है, कहाँ से शुरू करें। एक पॉइंट पता चलेगा तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। देखो, PG LLB 2025 के लिए सबसे पहले बेस्ट बुक्स कौन सी है, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्या रोड मैप होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे जो बच्चा, ये आपका एग्ज़ाम है, ये आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी बच्चा इसको दे सकता है, या फिर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चा यहाँ पर आपको 75 मिलते हैं। अभी जो पेपर आपका हुआ 2024 वाला, उसके अंदर 75 क्वेश्चन थे। उससे पहले 100 क्वेश्चन आ रहे थे। और आपको जो टाइम यहाँ पर मिलता है वो मिलता है 1 घंटा 45 मिनट का। 1 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलता है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं। मोड आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT होता है। मार्किंग स्कीम, एक सवाल के 5 नंबर, एक सवाल के 5 नंबर आपको मिलेंगे और गलत आंसर का -1 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपका होता है। तो आप ये मान के चलें, जैसे कि हम कट ऑफ्स की बात करें बच्चा, तो पिछली बार 2023 के अंदर जो है, मतलब कि 235 के आसपास कट ऑफ थी 400 में से, यानी कि लगभग 60% यहाँ पर नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था। तो इस बार 75 × 4 300 नंबर का पेपर है। अगर हम इसका 60% लगाएं तो 180 होता है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 नंबर प्लस आप अगर लाते हैं तो आपका यकीनन आपका जो भी टारगेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। 200 नंबर का मतलब हो गया 50 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। अब हमारा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उस पर बात कर लेते हैं कि सर ये सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। तो देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। जो आपका जनरल पेपर है उसके अंदर क्या क्या बातें आपको पूछता है। आपको यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, कंप्यूटर के सवाल अच्छे खासे आते हैं। पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे 100 से, और इस बार जो पेपर हुआ है अभी, इसके अंदर आपको 12-13 क्वेश्चन पूछे हैं 75 में से, तो अच्छा खासा वेटेज है। और GK और CA में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे ठीक ठाक पूछता है। ठीक है, लीगल और ये ट्रेड अवेयरनेस है, इस पे क्वेश्चन इस बार तो आया ही नहीं, पिछली बार भी एक आध क्वेश्चन आया था आई थिंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मेन फोकस अपने को कंप्यूटर और GS पे करना है, कंप्यूटर और GS पे। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिसंबर के लास्ट में आ ही जाएगा। तो हमको वेट दिसंबर का नहीं करना है, ये तो फॉर्म आने के बाद में बहुत समय नहीं बचता है। वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का टाइम होता है, उस समय पे आप अच्छी टेस्ट सीरीज़ को लगाएं। ठीक है, एग्ज़ाम आपका मार्च में हो जाएगा, रिजल्ट आप लोगों का उसके बाद 1-2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद आ जाता है। ठीक है, तो कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ये भी आपको बता दूं मैं बच्चों। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस 2023 में मिले हैं वो ये हैं, और 2022 में क्वेश्चन ये मिले थे। ये 75 क्वेश्चन हैं टोटल, और ये टोटल 100 क्वेश्चंस में से पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं आपको बता दूं, इन नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अपनी तैयारी को कम या ज़्यादा मत कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से क्वेश्चन अगर 24 है तो यहाँ पे 13 है, 28 है तो 17 है। ये नंबर कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोगों को इक्वली सबको फोकस करके तैयारी करनी है, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, या फिर GS कंप्यूटर वाला पोर्शन हो। तो सब पे आप लोगों को इक्वली फोकस करना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस आ जाता है पूरा का पूरा। ये आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस आ जाता है। ये आप लोगों का इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का सिलेबस आ जाता है। ये आपका जनरल नॉलेज में सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ।
और ये आपका कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर जो सिलेबस पूछा जाता है वो है। अब यहाँ पे ये है कि कैसे हम लोग अभी से तैयारी करके इसको स्टार्ट करेंगे। देखो आपको जो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो ये सब्जेक्ट हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि इनको सिर्फ आपको पढ़ना होता है, याद करना होता है चीज़ों को, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैटर नहीं करती, इसमें आपको चीज़ें याद हैं या नहीं है ये चीज़ मैटर करती है। और यहाँ पे इन 2 सब्जेक्ट में आप लोगों को बच्चा कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद आती है बात प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले बच्चा आप क्वांट से और रीजनिंग से, इन 2 सब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर क्वांट और इंग्लिश से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप रीजनिंग और इंग्लिश से शुरू कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप 2 चीज़ों से एक बार पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। देखो आप प्रैक्टिस तभी करोगे, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ लोगे। आपने टॉपिक ही नहीं पढ़े हुए तो आप कैसे कर पाओगे। तो आप टॉपिक पढ़ने के कई सोर्सेज हैं, या तो आप बुक्स के थ्रू, अगर आपका ठीक ठाक लेवल है क्वांट का तो आप अपनी बुक्स के थ्रू, बुक्स में आपको बता दूंगा कहाँ से आप कैसे ले सकते हो, तो इसके थ्रू आप चीज़ों को तैयार करना शुरू कर सकते हो। या फिर आप वाईटी सेशंस, जैसे मेरा वाईटी सेशन होता है 2 से 3 बजे, उसमें मैं क्वांट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं। या फिर आप सबसे बेस्ट जो है फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको चीज़ें मिलती हैं, फाउंडेशन बैच के जरिए आप लोग कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ सकते हो। इसमें टॉपिक भी मिलेंगे आपको, सारे के सारे क्वेश्चन जो उसकी क्या बोलते हैं डीपीपीज आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, डाउट सेशंस मिल जाएंगे। मतलब पूरी गाइडेंस आपको फाउंडेशन बैच में मिल जाती है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी में सबसे पहले आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो कुछ भी नहीं आता, मैं आपको सही बताऊं, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो, तो फाउंडेशन बैच में जुड़ के 0 से लास्ट तक की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। और आपको इसके अंदर बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अभी मिल रही हैं। ऐसा ही इसके अंदर है, इसमें आप लोगों को जीए और सीए की क्लासेस अभी डेली ना लेकर के आप इसमें कंप्लीट बल्क में स्टडी कर सकते हो। जैसे वीकली या फिर 10-15 दिन में आप जीएस को पढ़ लें, जो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है। बाकी जो जीएस वाला पोर्शन है उसको आप लोग डेली अपने 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय आप दे पाएँ दे सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे, अभी फ़िलहाल अगर आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सो ये आप लोगों का बैच है विजय बैच। बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस बैच का हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 8 अप्रैल से आप लोगों का जो बैच है बच्चा वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप अभी एनरोल कर देते हैं, है ना, अभी आपकी मंथ एंड सेल चल रही है, अगर आप इस कोड के साथ इसको अभी एनरोल कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा इसका हो जाएगा, अच्छा खासा इसका बेनिफिट हो जाएगा। कैसे? अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे अड्डा 247 लिखेंगे, पहला वेबसाइट आपके पास में आएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर यहाँ पे लिखना लो एंट्रेंस में जाके CUET LLB। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, ये आपको दिखाई दे रहा है विजय बैच। तो देखो यहाँ पे वैसे इसका प्राइस 16,000 है, लेकिन अभी ऑफर जो चल रहा है मंथ एंड सेल का, तो 13,200 रुपये का बैच ये आपको मिल रहा है। तो इतना आपको पे नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे एक कोड बता देता हूँ जो यूज़ करने से ये और भी प्राइस आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर S829 जैसे आपने लगाया, अप्लाई किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ये प्राइस है 12,000 रुपये पे आ गया। अब आपको 12,000 भी पे नहीं करना है। अगर आप इसी बैच को एप्लीकेशन से जाके परचेज करते हैं, आप फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन से आप इसको अगर परचेज करते हैं अपनी ईमेल आईडी से, किसी भी ईमेल आईडी से आप इसको परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर 600 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 11,400 रुपये में आपको ये बैच अभी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अभी मंथ एंड के बाद नेक्स्ट मंथ में अगर परचेज करते हैं तो यही आपको 13 या 14,000 तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये, अगर आप चाहते हैं अभी से तैयारी करना, तो इसको आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे आपको कि मुझे कोई चीज़ पता नहीं चल रही, तो मैं आपको यहाँ पर पर्सनली कनेक्ट होने के लिए अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, amit.sharma@247.com, है ना। आपकी जो भी क्वेरी हो, क्योंकि पिछली बार हमारे साथ जो भी बच्चा हमारे बैचेज़ में जुड़ा था, हमारा जितना भी पढ़ाया हुआ था, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग तो मैं ही पढ़ाता हूँ, उसके बाद में इंग्लिश हो, जीएस हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। और डेफिनेटली उनका सिलेक्शन उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होने वाला है। अभी रिजल्ट आ जाएगा, अभी आपको दिखाएंगे भी वो चीज़ें हम।
ठीक है। अगर आप इस कोड को यूज़ कर लेते हो तो आप लोग मुझसे यहाँ पर लास्ट तक पर्सनली कनेक्टेड रहोगे, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। अब इसके बाद में अगर आप खुद से या अपने आप से या फिर आप बुक से चीज़ों की तैयारी करना चाहते हो तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को CUT LLB पे जाना है और आपको यहाँ पर बुक्स पे क्लिक करना है। ये आपका COQP 11 की पूरी किट है। ये 5 बुक्स की प्रिंटेड किट है। इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर जो कोड लगाना होता है बच्चा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप लगाएंगे Y829S, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर लगभग 1000 रुपये के आसपास सारी बुक्स की किट आपको मिल जाती है। इसमें क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अब सर हमें खुद से तैयारी करनी है, बुक ले लो, बुक से पढ़ना शुरू कर सकते हो। हमें तो सर इस बार क्लियर करना ही करना है 100%। हमें तो फाउंडेशन बैच में जाके अभी से तैयारी शुरू करनी है, टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर देना है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है विजय बैच। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर बच्चा आप लोगों का 5 ईयर वाला जितना भी प्लान है, 5 ईयर वाले जितने भी आप लोगों के आगे बैचेस आएंगे, है ना। अगर आपका BA LLB कर रहे हो, BBA LLB कर रहे हो, तो आप लोगों के 5 ईयर के जितने भी बैचेस आएंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, रिवीजन कोर्स हो, प्रैक्टिस कोर्स हो, आपको सबका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अगर आप थोड़ा सा अमाउंट इसका एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। मतलब आप CUT वाले पोर्शन में गए, लो एंट्रेंस में CUT LLB पे गए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपने पास में महापैक का। महापैक का अपने पास में एक ऑप्शन आता है। तो बच्चा महापैक वाले में क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा महापैक जो है वो उसके अंदर सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। सारे के सारे बैचेस का बच्चा आप लोगों को यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। आप लोगों का अगर आप यहाँ पे देखें लो महापैक, तो इसमें आपके पास 3 ईयर वाला और ये 5 ईयर वाले जितने भी प्लान हैं, तो 5 ईयर वाला महापैक अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। तो इसमें भी आपको S829 कोड लगा करके इसको चेकआउट करेंगे तो ये 14,800, इसमें से 700-800 रुपये और कम हो जाएंगे, तो लगभग 14,000 रुपये के आसपास में आपको महापैक मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, बुक्स भी साथ में मिल जाएंगी, क्लासेस भी हो गई, फाउंडेशन बैच भी हो गया, टेस्ट सीरीज़ भी हो गई, सारी चीज़ें, और जितने भी बैचेस आगे आएंगे सबका अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल करके इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, amit.sharma@adda247.com, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चा आप अपनी तैयारी को शुरू करो, क्योंकि अभी आपके पास ये सही समय है इस चीज़ को स्टार्ट करने का। अगर अभी भी आप देर कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ में समस्या होती है लास्ट में जाकर के, क्योंकि हमने जितने भी बैचेस को अभी पढ़ाया है, जितनी भी चीज़ों को अभी पढ़ाया है बच्चा, उसमें हमको एक चीज़ देखने को मिली है कि बच्चों की ये शिकायत होती थी कि सर हमें थोड़ा सा टाइम अगर और मिल जाता तो हम और बढ़िया कर सकते थे, क्योंकि उनके पास लास्ट में 3-4 महीने होते थे। अब से शुरू करोगे, धीरे धीरे आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। बैचेस की क्लासेस लाइव है, उनको पढ़ना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे फिर आपको एक्स्ट्रा DPPs मिलेंगे, उनको करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको किसी भी कीमत पर अभी इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर भी कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप इस कोड को अगर यूज़ करते हो तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर रह के चीज़ों को आगे कर सकते हो, है ना। चलेगा, तो फिलहाल के लिए अभी ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, वीडियो में कमेंट करके पूछ लो या फिर मेल करके आप चीज़ों को पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मंथ एंड सेल है तो ज़रूर से अपने बैचेस को एनरोल करें, टेस्ट सीरीज़, बुक्स, जो भी आप लोग चाहते हो। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।